इस वीडियो में हम मेडिक्लेम करने के इनकम टैक्स बेनिफिट्स को समझेंगे जो सेक्शन 80D में दिए गए हैं। सेक्शन 80D को समझने के लिए चलिए इस सेक्शन को 4 भाग में बांट लेते हैं। पहला, बेसिक डिडक्शन, जो कि स्वयं, जीवन साथी और आश्रित बच्चों के मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम को पेमेंट करने पर मिलता है। दूसरा, एडिशनल डिडक्शन, जो कि माता पिता के मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करने पर मिलता है। और तीसरा, मेडिकल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन, जो कि अति वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल एक्सपेंडिचर को पेमेंट करने पर मिलता है। और चौथा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर डिडक्शन। सबसे पहले बेसिक डिडक्शन को समझते हैं। इस सेक्शन के अनुसार अगर व्यक्ति और जीवन साथी की उम्र 60 वर्ष से कम है तो स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के मेडिकल बीमा के प्रीमियम पेमेंट करने पर 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि सेक्शन 80D का बेनिफिट तब नहीं मिलेगा जब प्रीमियम ऐसे बच्चों के मेडिकल बीमा के लिए भुगतान किया जाता है जो माता पिता पर निर्भर नहीं है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ आश्रित बच्चों के मेडिकल बीमा के लिए प्रीमियम पेमेंट करने पर ही यह डिडक्शन मिलेगा। यदि व्यक्ति या जीवन साथी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के मेडिकल बीमा के लिए प्रीमियम पेमेंट करने पर 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति और जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम है तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। और यदि व्यक्ति या जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। आइए बेसिक डिडक्शन को 2 उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए, मिस्टर ए, जो एक वरिष्ठ नागरिक नहीं है, मेडिक्लेम के प्रीमियम के रूप में 32,000 रुपए स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए भुगतान करता है। मिस्टर ए को कितना डिडक्शन मिलेगा? मिस्टर ए को 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। उदाहरण के लिए, मिस्टर ए, जो स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक है, मेडिक्लेम के प्रीमियम के रूप में 32,000 रुपए स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए भुगतान करता है। मिस्टर ए को कितना डिडक्शन मिलेगा? मिस्टर ए को 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वह खुद एक वरिष्ठ नागरिक है। आइए अब एडिशनल डिडक्शन को समझते हैं। सेक्शन 80D में माता पिता के बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर एडिशनल डिडक्शन मिलता है। दूसरे शब्दों में, स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के मेडिकल बीमा के लिए पेमेंट करने पर बेसिक डिडक्शन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ माता पिता के मेडिकल प्रीमियम के पेमेंट करने पर एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगा। आइए अब एडिशनल डिडक्शन से संबंधित नियमों को समझें। अगर पिता और माँ की उम्र 60 वर्ष से कम है तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर पिता या माँ की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है तो 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। आइए अब एडिशनल डिडक्शन को उदाहरण के साथ समझें। उदाहरण के लिए, मिस्टर ए, जो एक वरिष्ठ नागरिक नहीं है, मेडिक्लेम के प्रीमियम के रूप में स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए 32,000 रुपए का भुगतान करता है और माता पिता की मेडिक्लेम के प्रीमियम के रूप में 34,000 रुपए का भुगतान करता है। इस प्रश्न में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन 1, जब दोनों पिता और माँ वरिष्ठ नागरिक नहीं है, और सिचुएशन 2, जब पिता या माँ कोई भी एक वरिष्ठ नागरिक है। इन दोनों ही सिचुएशंस में मिस्टर ए को स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सिचुएशन 1 में, जब माता या पिता कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं तो उनके मेडिक्लेम के भुगतान के लिए मिस्टर ए को 25,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह से मिस्टर ए को 50,000 रुपए का टोटल डिडक्शन मिलेगा। कैसे? खुद के प्रीमियम, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के भुगतान के लिए 25,000 रुपए का डिडक्शन और माता पिता के प्रीमियम के भुगतान के लिए
25,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन। लेकिन सिचुएशन 2 में जब माता या पिता कोई भी एक सीनियर सिटीजन हो तो मिस्टर ए को 30,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। इस तरह से टोटल डिडक्शन 55,000 रुपए का मिलेगा। कैसे? स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपए और माता पिता के प्रीमियम के भुगतान के लिए 30,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मिस्टर ए स्वयं भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वह स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के मेडिक्लेम के प्रीमियम के रूप में 32,000 रुपए और माता पिता के मेडिक्लेम के लिए 34,000 रुपए का प्रीमियम पेमेंट करवाता है। ऐसी स्थिति में मिस्टर ए को स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वह स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक है, और 30,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्योंकि उनके माता पिता भी वरिष्ठ नागरिक हैं। इसलिए मिस्टर ए को 60,000 रुपए का टोटल डिडक्शन मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि भले ही माता पिता आप पर निर्भर नहीं हैं, फिर भी यह डिडक्शन माता पिता के मेडिकल बीमा पर प्रीमियम का भुगतान करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। एडिशनल डिडक्शन के लिए माता पिता व्यक्ति पर निर्भर हो यह कोई जरूरी नहीं है। अगर माता पिता निर्भर नहीं भी हैं, तब भी यह डिडक्शन मिलेगा। अब हम बात करेंगे अति वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन के बारे में। सेक्शन 80D कहता है कि अगर ऐसे अति वरिष्ठ नागरिक के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी खर्च किया जाता है जिसके पास कोई मेडिकल बीमा नहीं है, तो 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि अति वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन तभी मिलता है जब उनका पहले से कोई मेडिकल बीमा नहीं कराया हुआ होता है। अति वरिष्ठ नागरिक ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कहते हैं जिनकी उम्र 80 साल या इससे ज्यादा है। कृपया ध्यान दें कि यह डिडक्शन तभी मिलेगा जब ऐसे अति वरिष्ठ नागरिकों का कोई मौजूदा स्वास्थ्य बीमा नहीं है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण के लिए मिस्टर ए, जो एक वरिष्ठ नागरिक नहीं है, स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के मेडिक्लेम के लिए 32,000 रुपए का भुगतान करता है, और माता पिता जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं और जिनका कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे माता पिता के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए 34,000 रुपए खर्च करता है। ऐसी स्थिति में मिस्टर ए को स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा और उनके माता पिता के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। इस तरह मिस्टर ए को 55,000 रुपए का टोटल डिडक्शन मिलेगा। स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपए और अति वरिष्ठ माता पिता के मेडिकल एक्सपेंडिचर के भुगतान के लिए 30,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन। उदाहरण के लिए मिस्टर ए, जो खुद एक वरिष्ठ नागरिक है, मेडिक्लेम के प्रीमियम के रूप में स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए 32,000 रुपए का पेमेंट करता है, और अपने अति वरिष्ठ माता पिता जिनका कोई मेडिकल बीमा नहीं है, ऐसे माता पिता के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर के रूप में 34,000 रुपए खर्च करता है। ऐसी स्थिति में मिस्टर ए को स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 30,000 रुपए का डिडक्शन और अपने अति वरिष्ठ माता पिता के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। इस तरह से उसे 60,000 रुपए का टोटल डिडक्शन मिलेगा। स्वयं, पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम के भुगतान के लिए 30,000 रुपए और अति वरिष्ठ माता पिता के मेडिकल एक्सपेंडिचर के भुगतान के लिए 30,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन। सेक्शन 80D के अनुसार डिडक्शन क्लेम करने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रीमियम का पेमेंट नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि। सेक्शन 80D का बेनिफिट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी मिलेगा।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के भुगतान के लिए भी इस सेक्शन में अधिकतम 5,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए यह पेमेंट स्वयं या जीवन साथी, माता पिता और आश्रित बच्चों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए यदि कोई व्यक्ति खुद के लिए 2,000 रुपए, अपनी पत्नी के लिए 1,000 रुपए, अपने आश्रित बच्चों के लिए 1,000 रुपए और अपने माता पिता के लिए 2,000 रुपए का भुगतान करता है तो उन्हें केवल 5,000 रुपए का ही टोटल डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर यह डिडक्शन एक एडिशनल डिडक्शन नहीं है। कहने का मतलब यह 25,000 रुपए या 30,000 रुपए के डिडक्शन में शामिल है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए डिडक्शन क्लेम करने के लिए नकद या किसी भी अन्य प्रकार से भी पेमेंट किया जा सकता है। अभी तक हमने इंडिविजुअल के संबंध में ATD के बारे में बात की है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या HUF मेडिक्लेम का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? हाँ, अगर किसी HUF ने अपने सदस्यों के मेडिकल बीमा के लिए भुगतान किया है तो HUF भी मेडिक्लेम का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। आइए अब हम HUF द्वारा ATD के डिडक्शन क्लेम करने के संबंध में नियमों को समझते हैं। यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो HUF 25,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकता है और यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक है तो HUF 30,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकेगा। अब फिर से एक प्रश्न, क्या किसी अति वरिष्ठ सदस्य के मेडिकल एक्सपेंडिचर को पेमेंट करने पर HUF को भी कोई डिडक्शन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर एक HUF अपने अति वरिष्ठ सदस्य के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी पेमेंट करता है जिसकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो 30,000 रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन इस केस में भी कर सकेगा। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सदस्य के मेडिकल बीमा के लिए भुगतान की गई राशि और किसी भी सदस्य के मेडिकल खर्च के लिए भुगतान की गई राशि को मिलाकर टोटल डिडक्शन 30,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि एक HUF मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए ही क्लेम कर सकता है।